अब से कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में G20 की बड़ी बैठक होने वाली है, जहां जो बाइडेन समेत बड़े देशों के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। भारत अपनी अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक की जोर शोर से तैयारियां कर रहा है, लेकिन चीन को ये चमक बर्दाश्त ही नहीं हो रही। भारत में G20 में आने से पहले चीन ने एक बार फिर अपनी चालबाजी दिखाते हुए भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने की हरकत की है। चीन ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर अपना नया नक्शा जारी किया और इस नए नक्शे में चीन ने अरुणाचल और अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखाया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसे ट्वीट किया है और लिखा, ये नक्शा चीन और दुनिया के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं की ड्राइंग पद्धति के आधार पर संकलित किया गया है। चीन की तरफ से ये विवादित नक्शा ठीक G20 से पहले और प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद जारी किया गया है। इससे चीन के प्रोपेगेंडा को आसानी से समझा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में दोनों देशों ने LAC पर शांति बनाए रखने और तनाव कम करने पर सहमति जताई थी, लेकिन चीन अपनी बात पर एक हफ्ते भी नहीं टिक पाया और ये हरकत कर दी। तो 8 सितंबर को शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं G20 बैठक का हिस्सा बनने के लिए। अभी ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखे थे शी जिनपिंग और बात हुई थी कि LAC पर शांति बहाल की जाएगी। तो ब्रिक्स सम्मेलन से मिलके निकले और G20 का हिस्सा बनना है और उस बीच में इस तरीके की हरकत। विवादित नक्शा जारी किया जिसमें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को चीन ने अपना हिस्सा बताया। चीन का यह आधिकारिक नक्शा है। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर भी यह जानकारी दी है। अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन को अपनी सीमा में दिखा रहा है चीन। और अब इन दो तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। वो 25 अगस्त का दिन था जब ब्रिक्स के मंच पर शी जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिला रहे थे, लेकिन उसके 4 दिन बाद ही चीन ने अपनी चाल, चरित्र और चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। विस्तारवादी नीति के लिए कुख्यात चीन ने अब ऐसा विवादित नक्शा जारी किया है जिसमें भारत के साथ कई पड़ोसी देशों के हिस्सों को अपना दिखाया गया है। हालांकि इस तस्वीर को देखकर दुनिया यही कहेगी कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अरुणाचल प्रदेश का जो वोटर है वो हिंदुस्तान के चुनाव में हिस्सा लेता है, हिंदुस्तानी पासपोर्ट को इस्तेमाल करता है। तो कलम उठाकर कोई भी नक्शा बना देने से अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश चीन का नहीं हो जाता है। और इस पूरे मामले पर सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार में हिम्मत है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। तो वहीं भारत के खिलाफ चीन की इस बड़ी गुस्ताखी पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो सच है कि लद्दाख में पेंगोंग वैली तक चाइना घुस गया है, हमारी जमीन चाइना ने खा ली है। ये राहुल गांधी की बात सच है, हमको भी मालूम है। अरुणाचल में चाइना घुसने की कोशिश करते हैं। करो सर्जिकल स्ट्राइक, हिम्मत है तो चाइना पर, हिम्मत है तो चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाइए। चीन का अरुणाचल प्रदेश पे या अक्साई चीन के ऊपर कोई अख्तियार नहीं। ये ऐतिहासिक तौर के से बिल्कुल ही एक गलत प्रवृत्ति है जो चीन दशकों से चलाने की कोशिश कर रहा है। और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये ऐतिहासिक तथ्यों से बिल्कुल परे है। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ज्यादा जानकारी लिए हुए, ज्यादा अपडेट लिए हुए न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, जब ये नक्शे की तस्वीर देखिए तो मन में एक ही ख्याल आता है कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल बहुत अच्छा है। अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। ये शायद चीन को या तो पता नहीं है या पता करना नहीं चाहता है, लेकिन एक बात की खुशी हो रही है कि विपक्ष एकजुट है। संजय राउत कह रहे हैं कि चीन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। उधर मनीष तिवारी कह रहे हैं कि भाई चीन के इस काम की निंदा होनी चाहिए। तो सत्ता के साथ खड़ा हुआ है विपक्ष कम से कम इस मुद्दे पर। तो बिल्कुल, देखिए चीन ने पहली बार कुछ ऐसा नहीं किया। इससे पहले भी चीन लगातार इस तरह के गलत नक्शे पेश करता रहा है, अलग अलग तरह के चीन दावे करता रहा है, लेकिन चीन के इस दावों से असलियत नहीं बदलने वाली। भारत ने बार बार ये कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। भारत लगातार अपने रुख को स्पष्ट कर चुका है इस मामले में। और आप सोचिए कि जब कुछ ही दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक संक्षिप्त अनौपचारिक मुलाकात
ब्रिक्स के साइडलाइन में हुई थी, उस दौरान भारत ने साफ ये कह दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि भारत और चीन के बीच सामान्य रिश्ते तभी हो पाएंगे जब एलएसी का सम्मान हो। और इस बातचीत के बाद दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए थे कि तनाव को कम करने के लिए वो अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि जल्द किसी उस पर पहुंचे किसी एक मुद्दे पर। लेकिन इस दौरान ही जब G20 के समिट भारत में होने वाली है, शिखर सम्मेलन में G20 के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे, उससे पहले चीन की तरफ से एक बार फिर इस तरह का गलत नक्शा पेश करना यह दिखाता है कि चीन की जो नीति है विस्तारवाद की, जो लगातार 1949 से चीन चलाने का प्रयास करता रहता है अलग अलग देशों में, वो उसे ही बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। चीन अपनी चालबाजी से बिल्कुल भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन भारत ने हर बार यह रुख साफ किया है कि चीन की कोई भी पैंतरेबाजी, चीन की कोई भी चाल सफल नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और रहेगा। बिल्कुल, और आप बने रहिए विशाल। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी चीन के नक्शे को लेकर बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि चीन लगातार उकसावे की हरकत कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चीन को क्लीन चिट दे रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं, देश सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री ने जो क्लीन चिट दी थी चीन को, उसके बाद अभी पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका में जो प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज थी ब्रिक्स समिट पे अपने चीनी राष्ट्रपति के सामने, वो देखकर बड़ा बुरा लगा, दुख हुआ कि 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री ऐसे आगे हाथ बांधकर खड़े रहेंगे। ये अच्छा संदेश नहीं भेज रहे हम विश्व को। और देखिए, जाते ही ब्रिक्स के खत्म होते ही ये मैप आ गया जिसमें अक्साई चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना दिखा रहा है। नेहरू जी 1959 में अगर चाइनीज क्लेम लाइन मान लेते तो 1962 का युद्ध ही नहीं होता। उन्होंने नहीं मानी, युद्ध लड़े, हम हारे, लेकिन हमने ये बात नहीं मानी कि चाइनीज क्लेम लाइन को हम स्वीकार कर दें। देखिए, हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, मजबूत हाथों में है, महफूज हाथों में है, इसलिए किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जी न्यूज़।